आप सभी को नमस्कार। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से कह सकते हैं विगत दिसंबर महीने 2024 से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर पहले अभ्यावेदन की प्रक्रिया हुई, उसके पहले कुछ और प्रक्रिया हुई, फिर उसके बाद हुआ कि अब फेज वाइज लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज बनाया गया। फिर उसके बाद अभी आपको कह सकते हैं कि मार्च के महीने के अंतिम सप्ताह में अंतिम 10 दिनों में आपको कुछ लिस्ट भी मिले, उससे पहले भी कुछ लिस्ट मिले। फिर उसके बाद कहा गया कि अब जो विशेषकर जिन्हें लाभ चाहिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, महिलाओं को जो दूरी के आधार पर अपने गृह नगर या गृह जिला में नहीं है, उनका ट्रांसफ़र भी मार्च के अंतिम सप्ताह या अंतिम दिनों में 31 मार्च तक तो कर ही लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग अब पूरी तरीके से तैयार भी हो गया है और शिक्षा विभाग पूरी तरीके से इस चीज़ को करने के लिए कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी हो गया है। ये सभी बातें जो शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय हैं उनके द्वारा ही कहा गया है, कहीं ऐसी जगह या फिर थर्ड पार्टी या फिर भ्रामक खबर नहीं मानी जा सकती है। ठीक है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कतई भी यह मंशा नहीं है कि मैं शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े वरीय अधिकारी या फिर मंत्री या फिर किसी भी एक कर्मचारी से लेके एमटीएस तक का भी मजाक बनाऊं या फिर उनके ऊपर सवाल खड़ा करूं या शिकायत करूं। सिर्फ यह वीडियो एक जो आशा की किरण जगी है बिहार के तमाम उन शिक्षकों के मन में जो कि अपने गृहनगर, अपने गृह जिला से दूर पदस्थापित हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। निसंदेह ये नौकरी में हर जगह होता है, लेकिन चूंकि यह बिहार की धरती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की उदारता के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट ये कदम उठाया कि ठीक है, आप जहाँ के निवासी हैं आपको वहीं पे हम पदस्थापित करेंगे। ये कहना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस उदारता के आधार पर जब बात आगे बढ़ी ही है तो क्यों ना इसे एक मुकाम देकर इसे समापन की ओर ले जाया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्यों कहें विरोधाभासी है। एक बयान में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, 1,90,000 हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये ह्यूमन बेस्ड हो ही नहीं सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी ओर कहा जाता है कि शिक्षा विभाग अब इसके लिए रोबस्ट हो गया है, तैयार हो गया, पूरी तरीके से स्किल्ड हो गया। वो जो भी 10,000 लोगों की लिस्ट आई है उसके बाद अब इस बहुत ईजिली टैकल करके हम कहीं ना कहीं लिस्ट जारी कर लेंगे, सॉफ्टवेयर के आधार पर सॉफ्टवेयर चलेगा, जारी हो जाएगा। फिर एक बयान आता है कि लिस्ट तैयार हो गई है, अब सिर्फ उसमें कुछ त्रुटि सॉफ्टवेयर में पता चला है, अब वो संशोधन होगा, उसके बाद फिर आपको लिस्ट मिलेगा। फिर अब एक नया बयान, एक नई खबर आती है कि जो लिस्ट है अब वो लिस्ट बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो लिस्ट आनी है दूरी के आधार पर महिलाओं की, उसमें पहले सक्षमता पास की जाएगी, फिर TRE 1 TRE 2, अब फिर उसके बाद पुरुषों के शिक्षक ट्रांसफर पर फिर एक कल कह सकते हैं कि 10 तारीख के आसपास में जब ट्विटर कैंपेन की तैयारी की बात शुरू हुई तो एक न्यूज़ आती है कि सक्षमता पास के बाद TRE 1 TRE 2 का महिलाओं की दूरी के आधार पर लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद पुरुषों के 150 किलोमीटर पे, फिर विशिष्ट, इस तरह से 4 लिस्ट पुरुषों के आएंगे। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हर चीज़ का एक टाइमलाइन होता है, हर चीज़ के लिए एक निर्धारित समय, निर्धारित लोग या निर्धारित अधिकारी अधिकृत किए जाते हैं, उन्हें वो कार्य दिया जाता है। इसी तरह से पूरे साल भर कार्य किए जाते हैं, जिससे कोई भी विभाग, कोई भी स्थापना, कोई भी प्रशासन कार्य करता है और वो चीज़ें बेहतर तरीके से, सुगम तरीके से, सफल रूप में कहीं ना कहीं जो जिस परिणाम की ओर कार्य कर रहा हो, तो स्वाभाविक है शिक्षा है तो शिक्षा विभाग शिक्षा के लिए होगा तो वो कार्यरत होगा। तो ये जो विलंब होते जा रहा है, ये एक के बाद एक बयान आते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये बहुत गंभीर है, क्योंकि आप जब कुछ कहते हैं तो सिर्फ आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहे हैं, आप बल्कि एक पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के एक वरीय अधिकारी के रूप में आपका एक बयान जारी होता है। वो बयान जारी करने में भी आप जो समय व्यतीत करते हैं वो भी निस्संदेह जिस भी विभाग से आप संबंधित होते हैं उस विभाग का या फिर उस प्रशासन का या पूरे राज्य का समय आ जाता है। उसके बाद फिर एक नया बयान, उसके बाद फिर एक नया बयान। निस्संदेह समस्याएं आती हैं, कई त्रुटियां आती हैं, उन त्रुटियों पर काम भी किया जाता है, फिर उस पर कार्य किया जाता है, लेकिन हर बार
प्रैक्टिकल वर्क पहले या फिर पहले आप लिखित में कोई नोटिस या चीज़ें जारी हो जाती है, उसके बाद उस पर कार्य होता है, ऐसा प्रतीत होता है। जिस जैसे कि डेट्स बदले जाते हैं, जैसे कि नियम बदल दिए जाते हैं, जैसे कि जो वादे हैं, जो बातें हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो इस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई विभाग कार्य कर रहा है तो पहले पेपर वर्क करेगा, पहले वो प्रैक्टिकली डेमो बेस्ड वर्क करेगा, उसके बाद चीज़ों को करेगा। मानता हूं मैं 1,90,000 की जो संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा कब तक है? शुरुआती दिनों में माना जा सकता है। जब आप उस पर एक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं तो अभी भी अगर वो ज़्यादा ही है तब तो फिर दिक्कत है। तब तो आपके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा होगा। आपकी नीयत पे कतई सवाल खड़ा नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वर्षों से लंबित इस स्थानांतरण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जान डाली है, तो नीयत पे तो आपके सवाल कतई खड़ा नहीं होता। लेकिन जो कार्य प्रणाली है, जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था में आपके साथ जो आपके सहभागी या सहयात्री या सहयोगी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पे सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आप सभी एक पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट कैसे क्या चलता है, कहाँ चलता है, वो बताने की बेहद आवश्यकता नहीं। तो बस विशेष आग्रह यही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि एक उम्मीद जब आदमी के मन में आ जाती है ना, तो वो कई सारे कार्य नहीं प्रॉपर कर पाते हैं, कई सारे चीज़ लंबित रह जाते हैं, कई सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में वो करना चाहता है, उसके बेस पे सोचता है अच्छा ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये कर लेंगे, ये हुआ तो फिर उसके बाद ये कर लेंगे। समय जब दिया जाता है तो निसंदेह उस समय के बेस में अगर चीज़ें नहीं होती है तो आदमी फ्रस्ट्रेशन की ओर चला जाता है, मानसिक अवसाद की ओर चला जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगता है। जब मानसिक अवसाद या मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है तो निसंदेह जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक रूप से या फिर प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्य उसे दिया जाता है, उस कार्य को सिर्फ वो टाइम पास की दृष्टि से ही कर पाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल बेस्ड थिंकिंग या फिर थ्योरीज है। जब आप किसी को किसी टाइम फ्रेम में या किसी एक ऑब्जेक्ट फ्रेम में, किसी एक सब्जेक्ट फ्रेम में बांधते हैं और उसको कहते हैं कि आपको ये मिल जाएगा इतने दिनों के अंदर, और देन आफ्टर दे डिडंट गेट दैट थिंग इन दैट टाइम फ्रेम, देन उसके बाद जो मेंटली इधर टॉर्चर या फिर मेंटली प्रेशर होता है, जो सोसाइटल प्रेशर होता है, सोसाइटी से जो चीज़ें सुनने को मिलती है कि हुआ क्या, फैमिलीज पूछते हैं हुआ क्या, और उसके बाद मिलता कुछ नहीं है, तो दिक्कत तो होती है। तो बस सवाल यही है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से, आपसे ही सिर्फ आग्रह और सवाल है, क्योंकि आप ही वहाँ पे ऐसे दिखते हैं जिनसे उम्मीद भी रखी जा सकती है, सवाल भी किया जाता है। बाकी शिक्षा मंत्री हों और अन्य जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर सवाल या टीका टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है और ना मेरी इतनी ऐसी जगह है। तो आपसे विनम्र आग्रह है एसीएस महोदय, कृपा कर ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने की कृपा करें। एटलीस्ट जो टाइम फ्रेम आपने सोचा है उसके अंदर ही उसे करने की कृपा करें, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि गर्मी को लेकर कई सारे लोगों के मन में ये है कि एसी ले ले या फिर फ्रिज ले ले या फिर कूलर ले लें, तो वो सभी लंबित किए जा रहे हैं और गर्मी सहे जा रहे हैं। सिर्फ इसी एक एग्जाम्पल सिर्फ ये दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको घर जाने का अवसर मिलने वाला है, वो पल नज़दीक आ गया है। तो विनम्र आग्रह है, इन्हीं आग्रह के साथ इस वीडियो को समापन की ओर ले जाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को एसीएस महोदय जी के समक्ष जरूर पहुँचाएँ, और एसीएस सर आपके लिए विशेष आभार, आपके लिए विशेष थैंक यू, क्योंकि आप एक बेहतर व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही, साथ ही साथ आपकी जो सोच है और आपकी जो नीति है उस पर कतई सवाल नहीं है। क्योंकि आपने जिस प्रकार से करप्शन को रोकने के लिए चीज़ों को सेंट्रलाइज किया, सेंट्रलाइज चीज़ें कोई काफ़ी खामियां भी है, काफ़ी अच्छाइयाँ भी है। जब आपको सिस्टम पर विश्वास नहीं हो और लगे कि हाँ वाकई में सिस्टम जो है करप्शन की राह पे चला हुआ है, तो आप सेंट्रलाइज ही कर सकते हैं। लेकिन इसकी कई खामियां भी, इस टाइम फ्रेम जो आप तय करते हैं उसमें चीज़ें नहीं होती है, कई चीज़ें आपके अन्य कार्य के कारण भी वो बाधित होते जाते हैं। क्योंकि आपके पास हजारों कार्य हैं और उनमें से भी एक कार्य किया है, तो उसी में से आपको समय निकालना है, अन्य कार्यों को भी लेकर चलना है। तो आपकी जो सिस्टम है, आपका जो व्यवस्था है, उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। अब वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।